लीगल होम के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए लर्न बाय फन के माध्यम से एक सेक्शन 60 CPC का याद करते हैं, जो कि विद्यार्थियों को उसको याद करने में बड़ी मशक्कत लगती है और मशक्कत के साथ साथ लगातार एग्जाम के एंड टाइम तक उसको रिवाइज करना पड़ता है, चूंकि एक प्रॉपर लिस्ट है। लिस्ट में से एक दो चूके और नंबर कम होने की संभावना अपनी बढ़ जाती है। आइए हम कोशिश करते हैं कि एक भी पॉइंट आपका एग्जाम में मिस ना हो, 5 मिनट में आपको याद हो जाए। एक बार याद करने के बाद आपको जीवन में उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आइए हम याद करते हैं सेक्शन 60। पहली रिक्वायरमेंट उसकी है, आपको 1 से 14 तक की गिनती आना चाहिए। किसके लिए? अटैचेबल प्रॉपर्टीज के लिए। और नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टीज की लिस्ट को याद करने के लिए आपको अल्फाबेट्स A to P आना चाहिए। अगर आप में इतनी योग्यता है A to P और 1 to 14, उसके बाद आपका टेंशन मेरा, आप चिंता मत करिए, आपको याद होने की पूरी गारंटी। अगले 5 मिनट में सेक्शन 60 पूरा याद हो जाएगा। आइए अटैचेबल की जो लिस्ट है उसको हमने नंबर से याद करा है। 1 मनी। देखो सबसे पहले क्या चाहिए इंसान के पास, सबसे पहले क्या आता है जीवन में इंसान के पास, क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, जिसके लिए ये स्लोगन्स चलते हैं। मनी। अगर आपके पास मनी तो 1 में क्या आएगा? मनी। याद हो गया। एक बार मनी आ गया तो फिर क्या खरीदोगे सर? प्लॉट, प्रॉपर्टी, भूमि, लैंड खरीदोगे ना। तो आइए सेकंड में क्या हो गया आपका? लैंड्स। फिर एक बार जमीन खरीद ली, उसके बाद क्या बनाओगे उसके ऊपर? घर। तो क्या आ गया भैया? 3 में हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, ये 3 का एक पेयर था। 1 2 3 करके आपको भैया याद हो चुका है। अब एक और पेयर है 3 का। आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है उसके भी सेक्शंस मैंने याद करवाए हैं बहुत आसानी के साथ। तो वहां पर मैंने 4, 5 और 6 को याद करना सिखाया था। तो अगर आपको 4, 5, 6 याद नहीं है नेगोशिएबल के, तो उस वीडियो को चले जाना, आप उस वीडियो में याद कर सकते हो। तो 4 में प्रोमिसरी नोट NIA में है, 5 में NIA में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 4 भी होगा, और 6 में चेक है। मतलब NIA एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपन 4, 5 और 6 के पर्पस के लिए। नेक्स्ट है 7 में है आपका गुड्स। अब सवाल ये कि सर गुड्स को कैसे याद करें 7 में? देखो अगर आप जब भी G को बनाओगे ना तो ऐसा 7 बना दोगे ना तो ये G नजर आने लगेगा, या G7 भी आपने सुना होगा, G7 कंट्रीज। तो G7 को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हुंडी आता है 8 में। अगर आप 8 को तरीके और सलीके से बनाओगे तो वो H से ही बनता है, बस H होता है स्क्वायर में और ये होता है राउंड में। तो H हुंडीज। तो 8 में क्या हो गया? हुंडीज आ गई। और 8 दोनों 8 ही है ना, बस एक 8 राउंड वाला है और एक 8 थोड़ा सा स्क्वायर वाला है। नेक्स्ट 9 से देखो, नोट आपका प्रोमिसरी नोट एक जगह हो चुका है ना। अब 9 से नोट बनता है, एंड से नोट। अब दूसरा कौन सा नोट बाकी है भैया? बैंक नोट बाकी है, ये याद हो गया। 10 से क्या होता है? डेट, है ना। 10 हिंदी का जो 10 है, ये 10 से क्या बनता है आपका? इंग्लिश का डेट बनता है, ये याद हो गया। अब जो नेक्स्ट 3-4 है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, यहाँ पर इसकी ट्रिक हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 11 में है, अदर सिक्योरिटीज 12 में है, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन 13 में है, और बाकी ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ऑल सेलेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल और मूवेबल, ये चीज आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगी, है ना। एस और सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, अदर सिक्योरिटीज और शेयर्स इन कॉर्पोरेशन वाला, ये पॉइंट आपका बचता है। पूरा आपको अटैचेबल जितने भी लिस्ट है पूरी याद हो चुकी है। इसका फर्दर आपको 2-3 लाइन का पूरा लिखना पड़ेगा वहां पर, है ना, कि वो उसकी हो या चाहे किसी और की हो, है ना, जिसके डिस्पोजल अधिकार उसके पास है, जिसका प्रॉफिट उसको मिलने वाला है, ट्रस्ट में हो उसके या किसी और के बिहाफ पे। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। आपको जो अटैचेबल की पूरी लिस्ट है बहुत आसानी के साथ याद हो चुकी है। आइए हम बढ़ते हैं नॉन अटैचेबल लिस्ट की ओर और उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैंने क्या बोला था, उसके लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए? उसके लिए अपनी योग्यता भैया बेसिक योग्यता है कि हमें पता होना चाहिए ABCD, वो भी कहां तक? P तक। अगर वो याद है तो बाकी टेंशन हमारा। ए से अलाउंसेस है 3 प्रकार के, या 3 जगह अलाउंस की बात हुई है सेक्शन 60 के नॉन अटैचेबल के जो बात के प्रोविजो में जो पूरी लिस्ट है, J में हुई है, L में हुई है, O में हुई है। ये लिस्ट उन सेक्शंस की है जो डायरेक्टर ने रिफर कर रखे, और ये अल्फाबेट्स मेरे हैं जिसके माध्यम से हम उसको याद करेंगे। डेफिनेटली सीक्वेंस में याद तो हम नहीं ही कर पाएंगे, लेकिन एक बार हमें सारा याद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। ए से अलाउंसेस, J, L और O तीनों में अलाउंसेस है। B से बुक्स ऑफ अकाउंट, D चेक कर लीजिए मिलेगा। C से कंपल्सरी डिपॉजिट 2 जगह मिलेंगे, K और KA में। देन D में डैमेजेस मिलेगा, E में आपको मिलेगा बेसिकली वो E से एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन याद करोगे, M में आपको मिलेगा
एफ में फ्यूचर मेंटेनेंस याद करोगे जो एन में आपको बुक में मिलेगा, जी से ग्रेच्युटी याद करोगे जो आपको जी में ही मिलेगा लकीली, एच में हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग से है ना जो आपको सी में मिलेगा, और इसको आपको रीड विथ करना है 60 का सबसेक्शन 2। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी लिस्ट याद हो गई होगी। ए से अलाउंस, बी से बुक्स ऑफ अकाउंट, सी से कंपल्सरी डिपॉजिट, है ना, ये लिस्ट आपको यहाँ पर पूरी याद हो जाएगी आसानी के साथ। डैमेजेस, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं हम इस लिस्ट का बचा हुआ पार्ट भी याद कर लेते हैं। आई से क्या है, आई से आपका इंश्योरेंस है जो आपको के बी में मिलेगा, जे से जजमेंट डेटर पी में मिलेगा, के से हालांकि स्पेलिंग केटल की सी ए डबल टी एल ई होती है ना, इंग्लिश के विद्वानों से क्षमा चाहता हूं स्पेलिंग गलत कर रखी है पर याद करने की मजबूरी मेरी है तो मैंने केटल की स्पेलिंग के से लिखी है, केटल या खेती दोनों में से कुछ भी याद कर लोगे। बी वाला पॉइंट आपको याद आ जाएगा। एल से लेबर वेजेस की बात करता है, एस में है मेंटेनेंस के दो प्रोविजन है आई और आई ए, एम में है एन से नेसेसरी याद हो जाएगा जो ए में दिया हुआ है, ओ से अकोमोडेशन, हालांकि अकोमोडेशन की स्पेलिंग ए से होती है। इंग्लिश के विद्वानों से एक बार फिर माफी मांगता हूं या प्रोनाउंसिएशन के विद्वानों से माफी मांगता हूं, अकोमोडेशन के बजाय ओकोमोडेशन अगर पढ़ लूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा। पी से पर्सनल सर्विस जो आपको एफ में मिला हुआ है, तो अगर आपको ए टू पी प्रॉपर याद है तो आपको प्रॉपर जो सीरीज है ये पूरी याद हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर की बात आपको समझना पड़ेगी, इसके अंदर की बात आपको याद नहीं करना है, समझना है। अगर आपने समझ ली, अगर आपने उसको पूरा समझ लिया कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है, किन किन केसेस में क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही है, तो बहुत आसानी के साथ आपको वो भी याद हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मेरा ये काम था कि मैं आपको सेक्शन 60 का जो एक पूरी रूपरेखा है वो याद करा दूं, अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। आइए अब अगला अपना बचता है नेक्स्ट पार्ट, इसके एक्सप्लेनेशंस, उसको भी सर्च करता हूं। आइए अब हम याद करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। 6 इसके एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद इसमें आई ए और 2 बचता है। 2 में आपको याद करा चुका हूं, कहां पर, सी के साथ मैंने बोला था 60 के जो 1 का सी आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको सबसेक्शन 2 के साथ ही पढ़ना है, तो वो वहां पर फिट हो गया आपका C2, है ना। अब आपका बचता है यहां पर आई ए और 6 एक्सप्लेनेशन बचते हैं, आप देख लीजिए। पहला है वेजेस, अगर आपको वेजेस शब्द याद होगा WAGES और इन दोनों के ऊपर एक छोटा सा कोमा लगा दीजिए क्योंकि इन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा है, आपको पूरा याद हो जाएगा। वेजेस में एक्सप्लेनेशन 4 आता है, फिर ए में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन 5 में है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन 3 में है, एग्जाम केसेस की बात करता है एक्सप्लेनेशन 1 और सैलरीज के बारे में बता रखा है एक्सप्लेनेशन 2 में। तो 1 2 3 4 5 5 वेजेस शब्द अगर आपको याद है तो पांचों एक्सप्लेनेशन की हेडिंग्स आपको यहां पर याद हो चुकी है। 2 चीज बच रही है, एक्सप्लेनेशन 6वां और देन आपका आई ए। देखिए उसको W और A के ऊपर मैंने W के ऊपर लिखा हुआ है W, इस W का मतलब है वेव और T का मतलब है टू कल्टीवेट पर्सनली। अगर आप एक्सप्लेनेशन 6 पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है टू कल्टीवेट पर्सनली की क्या परिभाषा होगी, तो है ना आपको ये भी याद हो जाएगा। और मतलब आपको W को 2 बार पढ़ना है और A के ऊपर T का कोमा लगाना है। बेसिकली W में वेव, आई में बोला गया है कि जो लिस्ट दी है ना ये वेव नहीं कर सकते आप, मतलब आप चाहो और ये बोलो कि नहीं नहीं मेरे तो सारी प्रॉपर्टी, मेरी पत्नी का मंगलसूत्र भी अटैच कर लिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आपकी समस्या नहीं है, लॉ की समस्या। लॉ ने बोला कि आप अपने इस अधिकार को, जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को आप वेव नहीं कर सकते, तो ये जो लिस्ट हमने छोड़ी है ना आपके लिए नॉन अटैचेबल, ये फंडामेंटल से जीवन के लिए जरूरी चीजें, आवश्यक चीजें हैं, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं नॉन अटैचेबल लिस्ट में हमने रखा हुआ है, तो इसको आप वेव नहीं कर सकते, ये आपके 1A में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपके सारे एक्सप्लेनेशन नॉन अटैचेबल की पूरी लिस्ट और अटैचेबल की पूरी लिस्ट आपको याद हो चुकी है। अब शांति से एक बार बैठ के सेक्शन को समझ लीजिए, पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए, लॉ को याद करने के लिए, समझने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल लीगल लॉ से। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।